औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डायरेक्टेड ग्राफ्स ऑफ रिलेशंस ऑन सेट्स के बारे में हम इधर से स्टार्ट करेंगे। देयर इज़ अनदर वे ऑफ पिक्चरिंग। हमने दो वे पहले पढ़ लिए थे। हमने एक पहले पढ़ लिया था कि हमने रेक्टेंगल मैट्रिसेस के थ्रू हमने कैसे रिलेशन को डिफाइन करना है, और हमने दो डिसजॉइंट डिस्क के थ्रू हमने कैसे रिलेशन को डिफाइन करना है। और हमने एक और पढ़ा था जिस तरह हम एक ग्राफ को ड्रा करते हैं उसको हम कैसे ड्रा करते हैं, वो भी हमने कल इसको डीपली पढ़ा था। आज हम देखते हैं, आज है हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ्स ऑफ रिलेशंस। अब कह रहा है कि देयर इज़ अनदर वे ऑफ पिक्चरिंग आर रिलेशंस आर एंड व्हेन आर इज़ रिलेटेड फ्रॉम अ फाइनाइट सेट ए टू इटसेल्फ। वो कह रहा है कि जब हमारे पास एक रिलेशन बनेगा आर, जो किस पे बनेगा, फाइनाइट सेट होगा आपके पास ए, और वो इटसेल्फ खुद ही उसी के ऊपर रिलेशन बनाएगा। ठीक है। फर्स्ट वी राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए। वो कह रहा है कि पहले हमने जितने भी एलिमेंट सेट के होंगे उसको हमने उसको पहले लिख लेना है किसी वे के साथ। एंड देन वी ड्रा एन एरो फ्रॉम ईच एलिमेंट एक्स टू ईच एलिमेंट वाई व्हेन एवर एक्स इज रिलेटेड टू वाई। वो कह रहा है कि देन हमने एरो लगाने हैं कि जो रिलेशन के अंदर रिलेशन बना रहे होंगे। मीन्स के पहला एलिमेंट एक्स का एलिमेंट वाई के एलिमेंट के साथ जब रिलेट करेगा हमने उसके साथ उसको एरो बना देना है। डायरेक्टेड ग्राफ के थ्रू हमने उसको डायरेक्टेड एरो के थ्रू उसके अंदर ग्राफ बना देना है। हमने एरो हमने ड्रा कर देना है। दिस ग्राफ डायग्राम इज कॉल्ड द डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ द रिलेशन, जो हम नीचे अभी हम ड्रा करेंगे। अब एग्जांपल उसने दिए, उसने ये ए के 4 एलिमेंट्स दे दिए हमें सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। हमने उसको एक तरीके से ड्रा कर देना है। मैं ड्रा करता हूँ 1 2 3 4। ये मैंने 4 ड्रा कर दिया। अब आपको इसने एक रिलेशन दिया हुआ है, ये दिस वन रिलेशन, नीचे आपके पास ये रिलेशन दिया हुआ है। अब देखिए वो कह रहा है कि 1 2 के साथ रिलेट कर रहा है। मीन्स कि अब 1 को आपने 2 के साथ इस तरह रिलेट कर देना है। फिर 2 2 के साथ कर रहा है, फिर 2 2 के साथ कर रहा है, तो उसी के साथ आपने एक लूप बना देना है, लूप। देन 2 4 के साथ कर रहा है, ये 2 4 के साथ हो गया। फिर 3 2 के साथ कर रहा है, 3 2 के साथ हो गया, इस तरह। देन आपके पास है 3 4 के साथ कर रहा है, 3 4 के साथ हो गया। 4 1 के साथ कर रहा है, 4 1 के साथ कर रहा है, और 4 3 के भी साथ कर रहा है, तो आपने 4 3 के भी साथ कर रहा है, तो आपने इधर से भी एक एरो इसके ऊपर ड्रा कर देना है। तो ये आपके पास एक रिलेशन बन जाएगा। ये देखें, ये एक डायरेक्टेड ग्राफ मैंने आपको बना के बता दिया कि जिस तरह रिलेशन होगा आपने उसके मुताबिक उसको डायरेक्टेड एरोज के थ्रू आपने डिफाइन कर देना है। जैसे कि नीचे भी उसने बनाया हुआ है, जैसे कि मैंने बनाया था वैसे ही उसने भी आपको बनाया हुआ है। ये बनाया हुआ है आपके पास, तो इसको आपने डायरेक्टेड ग्राफ के थ्रू आपने इसको बना देना है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस। कंपोजिशन हमने कैसे रिलेशंस के निकालने हैं। वो कह रहा है कि आपके पास 2 सेट्स हैं, 3 सेट्स हैं, ए बी एंड सी। क्या है? ए बी एंड सी आपके पास 2 रिलेशंस, 3 सेट्स हैं आपके पास, वो नॉन एम्प्टी होंगे। और आर रिलेशन हम बनाते हैं ए टू बी। पहले दो सेट्स के ऊपर हमने रिलेशन बनाना है आर, देन बी टू सी हमने बनाना है एस रिलेशन। अब इधर आपके पास 2 रिलेशन डिफाइंड होंगे, 2 रिलेशन के दरमियान में हमने कंपोजिशन निकालनी है। जैसे कि आपको पता कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हम क्या करते हैं, हमें 2 फंक्शन दिए होते हैं, तो हम कहते हैं कि आप एफ ऑफ जी निकाल लें, जी ऑफ एफ निकालें, या एफ ऑफ एफ निकालें, जो भी आपको दिया गया हो। उसमें हमें 2 फंक्शंस की ज़रूरत होती थी। इधर हमें भी 2 रिलेशंस की ज़रूरत होती है, इसलिए हमने 2 रिलेशन हमें पहले चाहिए होंगे। एक उसने एस कह दिया और एक इसने आर कह दिया। आर होगा ए टू बी और एस होगा बी टू सी। देन कह रहा है कि आर एंड एस गिव राइज टू रिलेशन ए टू सी। अब वो आपके पास जो बी के, जो हमने कंपोजिशन ऑफ आर और एस लिखना है ना, उसमें हमने बी के एलिमेंट को स्किप करके जो ए और सी का एलिमेंट होगा उसको हम, उसका जो एलिमेंट बनता होगा वो हमने नीचे कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस के अंदर लिख देना है। जैसे कि अगर मैं नीचे आपको डिफाइन करके बताऊंगा, एंड डिफाइंड एज फॉलोज। अब देखें, आर ओ एस ए, आर ओ एस मतलब इसको आर ओ एस पढ़ूंगा मैं, इसको कहते हैं हम कंपोजिशन ऑफ आर एंड एस। अब इसका एलिमेंट होगा हमारे पास ए सी का, देयर एग्जिस्ट बी। अब इसके अंदर एक बी का एलिमेंट भी एग्जिस्ट होगा ना, जिससे वो कह दिया कि अब देखें बी जो सेट है वो इस रिलेशन के अंदर भी कॉमन है, इन दोनों रिलेशन के अंदर कॉमन है, ए आर और एस के अंदर। तो जो आपके पास आर ओ एस के अंदर बनेगा वो आपके पास रिलेशन बन गया ए सी। बी का एलिमेंट स्किप हो जाएगा, तो कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी फॉर विच ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू सी। देखें, ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, और देखिए फिर बी आपने देखना है बी भी कर रहा है सी के साथ। तो देन जो ए और सी होगा
वो कंपोजिशन ऑफ आर एंड एस के दरमियान में आ जाएगा आपके पास। अब नीचे आपके पास वो कह रहा है आर रिलेट कर रहा है सी के साथ। जैसे कि हमारे पास होता था आर में अगर हमारे पास हो एलिमेंट्स 1 और 2 हो तो हम कहते थे कि आर 1 रिलेट कर रहा है 2 के साथ। अब इधर आर की जगह पे उसने आर ओ एस लिख दिया, जैसे कि ये ए सी रिलेट कर रहा है ना आर ओ एस के अंदर, तो इसलिए उसने लिखना ए रिलेट कर रहा है आर ओ एस के अंदर किसके साथ, सी के साथ। वैन एवर देर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी सच दैट ए रिलेट्स बी एंड बी रिलेट्स एस, बी रिलेट एस विद सी आपके पास। This relations ROS is called the composition of R and S. It is denoted by this. Sometimes is denoted by RS. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो थ्योरम हमारे पास आगे नीचे है, वो कह रहा है आपने let A B C D be sets. Suppose R is a relation from A to B. अब देखिए 4 सेट हो गए हमारे पास, रिलेशन 3 बनेंगे हमारे पास। पहले R रिलेशन बना दिया हमने A to B, फिर S रिलेशन बना दिया B to C, बी टू सी, फिर हमने टी रिलेशन बना दिया है सी टू डी। जितने भी मैट्रिसेस बनते जाएंगे आपसे जितने सेट होंगे उतने उससे एक कम आपके पास रिलेशन बनेंगे। देखिए 4 सेट से तो आपके पास रिलेशन कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, आर एस और टी। पहले हमारे पास ऊपर 3 थे तो उसके 2 रिलेशन बनेंगे। तो इस तरह आपने भी पता होगा कि आपको रिलेशन किस तरह हमने डिफाइन करनी है। तो रिलेशन आ गया। अब आपको कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पता है अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अंडर एडिशन भी, कि हम क्या करते थे, अगर हमारे पास एक एलिमेंट हमारे पास एक रिलेशन है ए प्लस बी प्लस सी हो, वो इक्वल किसके होता है, ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारे पास अंडर एडिशन ये क्या होती है, हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह हमारे पास क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी होती है, ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी फिर बाहर सी। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो रिलेशन में भी वही ये डिफाइन कर रहा है कि हम पहले आर ओ एस का रिलेशन ले लें, फिर आर ओ एस का रिलेशन जो आर ओ एस का हमने कंपोजिशन निकालनी है वो टी के साथ भी निकालें, देन पहले या फिर एस ओ टी का ले लें, फिर उसका हम आर के साथ ले लें, तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा आपके पास। ये भी हमारे पास इन रिलेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो अगर आपको 4 सेट दिए गए हों तो मैं कहूँ कि आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिफाइन करें, तो वो आपने इस तरह शो करवाना होगा कि दोनों का राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आता है, सेम आता है आपके पास।